नारद कली काल में यह वैभव सुख है। नारद कलिकाल में, हे नारद जी, देवऋषि नारद जी, कलिकाल में सत्यनारायण की कथा सुख देने वाली है, धन देने वाली है, कम समय में। नारद जी फिर पूछते हैं, महाराज क्या विधि है, पहले विधि तो बतलाओ। सुनो विधि क्या है सत्यनारायण की। सत्यनारायण की विधि का, सत्यनारायण की कथा शाम के समय सुननी चाहिए। कब? शाम के समय, जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे। आजकल तो ट्रेंड हो गया, दोपहर में ही मसक देते, दोपहर में ही मसक देते। कई बार भूख के चक्कर में सुबह 8 बजे, पंडित जी जल्दी आओ, पेट में चूहा लौट रहे, 8 बजे मसक देते। सत्यनारायण की कथा का नियम है शाम को 8, शाम के समय गोधूल मेला में, जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे, शाम काल के समय प्रातः काल संकल्प लें कि आज हम सत्यनारायण करेंगे, तो व्रत रहे। अगर आपको डायबिटीज है तो व्रत ना भी रहो, चल जाए, पर ये व्रत जरूर लें कि हम सत्य बोलेंगे। ये भोजन वाला व्रत नहीं, सत्य बोलने वाला व्रत ही सत्यनारायण व्रत है, सत्यनारायण कथा व्रत लें, हम झूठ नहीं बोलेंगे। शाम के समय ब्राह्मणों को बुलाएं, ब्राह्मण बंधुजनों को बुलाएं, धर्म में तत्पर होकर के सत्यनारायण का पूजन करें। नारद जी कहते महाराज सामग्री क्या लगेगी, सुनिए। केले का फल, केला का पत्ता, गऊ का दूध, गऊ का दधी, गऊ का घृत, शहद, मीठा शक्कर, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, और गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा भी चल जाएगा। इन सबका गुण अथवा शक्कर से पदार्थ बना लें, और उस पदार्थ जिसे कहते हैं गांव की भाषा में पंजीरी, पंजीरी प्रसाद लगेगा। कल से शुरू करेंगे पंजीरी प्रसाद। नौकरी को लेके हम लोग इन सबको एकत्रित कर लें, एक थाली में जमा लें। भैया ठाकुर जी कहते, भगवान विष्णु भगवान कहते नारद जी थाली में जमा करके ब्राह्मणों से पूजन करवाएं, सत्य का पालन करें, नारायण मंत्र का जाप करें, फिर ब्राह्मण की पुस्तक का पूजन करें। ब्राह्मण जब सत्यनारायण की कथा करवा दे तो 5 आहुति डालें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, 2 रुपए 5 रुपए ब्राह्मण को दक्षिणा दें। बंधुजनों के साथ कथा श्रवण करने के बाद अगर श्रद्धा आपकी अपार है, आप थोड़े से धनपति हो, धन पुत्र हो, धनवान हो, तो भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को तो पवाएं, पर बंधुजनों को पवाएं। और बड़े आदमी हो तो नगर का भंडारा करवाओ, और ज्यादा बड़े आदमी हो तो क्षेत्र का भंडारा करवाओ, और ज्यादा भगवान ने कृपा कर रखी ना तो जिले का भंडारा करवाओ। ब्राह्मणों को भोजन करावें। भोजन पाने के बाद में, प्रसाद पाने के बाद में पूरी रात्रि जागरण करें। और हम भी कहेंगे कि जिस दिन 5वां अध्याय पूर्ण हो जाए ना, तो जो घर बैठे सुन रहे हो या यहां, उस दिन पूरी रात जागरण करना है। पूरी रात्रि जागरण करें, पूरी रात्रि में कीर्तन गाएं। कई बार हम लोग क्या करते,